बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नज़र सियाद और आप देख रहे हैं चैनल एलीट इन्फो। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है कुत्ता पालने के क्या नुकसानात हैं। नाज़रीन, आज हम कुत्ते के मतलब ही बात करेंगे। जहां कुत्ता इंसान के साथ इतना ज़्यादा वफादार होता है, वहीं घर में रखने की ममानत क्यों फरमाई गई है, और जहां इंसान के साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, वहीं ये इंसान के लिए एक खूनखार दरिंदा साबित होता है। तो इस वीडियो में हम इस्लाम और साइंस की रोशनी में तफसील से जानेंगे। तो बात शुरू करने से पहले आप दोस्तों से इल्तमास है कि चैनल एलीट इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल के निशान को दबा दें, ताकि मज़ीद अच्छी मालूमात आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, मुसलमानों का ईमान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घर में कुत्ता होगा उस घर में फरिश्ते नहीं आएंगे। हम जो अपने इर्द गिर्द कुत्तों को देखते हैं, इनको दो इकसाम में तकसीम किया जाता है। जो कुत्ते शिकार या घर की हिफाजत के लिए रखे जाते हैं और अपने दुश्मनों से बचाव के लिए पाले जाते हैं, या अपने खेत बागात की हिफाजत के लिए या माल मवेशी की हिफाजत के लिए रखे जाते हैं, वो शरन जायज़ हैं और उनको बेचना और ख़रीदना जायज़ है। लेकिन दूसरी किस्म के वो कुत्ते जिनको शौक से पाला जाता है, उनको मना किया गया है। एक तो वो नहायत डरपोक होते हैं, ये ना तो भौंक सकते हैं और ना ही किसी चोर या दुश्मन से अपने मालिक की हिफाजत कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर कुत्ता बर्तन में मुंह लगा दे तो हुक्म ये है कि इस बर्तन को 7 दफ़ा धोना चाहिए और 7वीं मरतबा मट्टी से धोना चाहिए, क्योंकि कुत्ते के थूक में इतना ज़्यादा जहर होता है, वो इंसान को मौत तक ले जाता है। और अगर इनकी जहानत की बात की जाए तो ये बहुत जल्द सीख जाता है, इसको जो कुछ भी सिखाया जाए, क्योंकि आर्मी में कुत्तों को आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में उनको दुश्मन और आम आदमी की पहचान भी करवाई जाती है। इसलिए फरमाया गया है कि अगर आप इसको फ़ायदे के लिए पालते हैं तो जायज़ है, और अगर डेकोरेशन के तौर पे रखते हैं तो मना किया गया है। और अगर हम आज के जदीद दौर में इसको देखें तो माहिरीन हमको चंद ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें सुनकर आपके ज़हन में कोई सवाल नहीं बनेगा। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में फालतू कुत्तों को पालने की ममानत क्यों फरमाई है। अल्लामा यूसुफ अल-कज़ावी ने एक साइंसी मालूमात को अपनी किताब इस्लाम में हलाल व हराम के ज़रिए एक जर्मन स्कॉलर से कलम बंद किया है। इसका ये मज़मून एक जर्मन रसाले में शाया हुआ था। इसमें उन खतरात को बताया गया है जो कुत्ते के पालने या इसको करीब रखने से लाक हो सकते हैं। वो लिखता है कि लोगों में कुत्ता पालने का शौक बढ़ता चला जा रहा है, लिहाजा इस नुकसान की तरफ लोगों की तवज्जो करवाना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ लोग कुत्तों को घरों में पालते हैं, उनके साथ खाना भी खाते हैं और उनको अपने बिस्तर पर भी सुलाते हैं। साइंसी नुक्ता से देखा जाए तो इनको साथ खाना खिलाने और इनके साथ खुश रहने के बायस जो खतरात इंसान की ज़िंदगी को हो सकते हैं, उनका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बहुत से लोगों को अपनी इस नादानी की बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ती है। इसकी वजह यह है कि कुत्तों के जिस्म पर बहुत सारे ऐसे जरासीम होते हैं जो दायमी और लाइलाज अमराज का सबब बनते हैं, और बहुत सारे लोग इस वजह से मौत का लुकमा बन जाते हैं। इनके जरासीम इतने बारीक और ख़तरनाक होते हैं कि ये इंसान के जिस्म पर फिंसी की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। इस किस्म के जरासीम मवेशी और सूअर के जिस्म पर भी पाए जाते हैं, लेकिन कुत्तों पर इनकी नशोनुमा बहुत तेज़ी से होती है। ये जरासीम इतने बारीक होते हैं कि इनको आम खुर्दबीन से भी नहीं देखा जा सकता। माहिरीन लिखते हैं कि ये जरासीम जब इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं तो बहुत सी अशकाल इख्तियार कर जाते हैं,
یہ اکثر پھیپھڑوں، تیلی، گردہ اور سر کے اندرونی حصوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور شکل کے اعتبار سے ماہرین کے لیے ان کو پہچاننا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ان کی وجہ سے جسم کے کسی حصہ پر بھی کوئی زخم آ جائے تو وہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ان جراثیم کا علاج انتہائی مشکل سے ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں۔ اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ان جراثیموں کو کتوں تک ہی رکھا جائے۔ اگر انسان اپنی صحت کو محفوظ اور باقی زندگی اچھی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو کتوں کے ساتھ میل جول ختم کرنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہ جو معلومات آپ تک پہنچی ہے ذرا غور کریں۔ سائنس ہم کو آج بتا رہی ہے تحقیق کر کے کہ کتوں کی وجہ سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، حالانکہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بتایا جب نہ تو کوئی سائنسی تحقیق ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی لیبارٹری موجود تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو سکے۔ اللہ نگہبان۔